अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नाजिया शाह और आपके लिए लेकर आई हूं प्रोग्राम मुस्कुराता दिन। मुस्कुराता दिन में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुख्तलिफ गेस्ट से जो आपको बताएंगे मुस्कुराने के मुख्तलिफ नए तरीके। मुस्कुराने के मुख्तलिफ नए तरीके का मतलब ये नहीं कि हम आपको कोई कॉमेडी शो दिखा रहे हैं, बल्कि आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए खूबसूरती से रिलेटेड, आपके यूँ कह लीजिए कि चांद सितारों से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो कि आपकी ज़िंदगी में एक नया रंग भर देंगे और उन रंगों के साथ आप यकीनन मुस्कुराएंगे। मिलते हैं हम आज की अपनी पहली गेस्ट है जो कि बहुत मशहूर ब्यूटिशियन है और उनके बताए हुए नुस्खों से सारी दुनिया ही मुस्तफ़ीद हो रही है। रानी हमारे साथ हैं, मुलाकात करते हैं रानी से और बताते हैं आपको कि आज वो आपको मुस्कुराने के लिए क्या कुछ अपने साथ लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम रानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आपके एक नए और अछूते नाम का जो प्रोग्राम है मुस्कुराता दिन, अल्लाह करे कि व्यूवर्स भी इसी तरह मुस्कुराते रहें जैसे कि आपकी चाहत है। हमारी यही कोशिश है और आपको बुलाने का मकसद भी ये है कि आप भी जब पूरा एक प्रोग्राम लेकर हमारे साथ आती हैं उसमें बहुत सारे नुस्खे तो होते ही हैं, साथ में आपकी मुस्कुराहट भी पूरे प्रोग्राम में चार चांद लगा देती है। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि हम और आप मिलके सबको मुस्कुराता हुआ देखें और ज़िंदगी से दुखों को जब ख़त्म कर देते हैं तो हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि हम आप लोगों के मयार पर, आप लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उस पर पूरे उतरें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम के साथ हमेशा वाबस्ता रहेंगे और इसी तरह देखते रहेंगे। और जो आपके मसाइल हैं, बेहतर ये होगा कि अगर आप हमें अपने मसाइल बताते रहेंगे तो आपके मसाइल का हल पेश करने में हमें ज़्यादा खुशी हासिल होगी। अच्छा रानी, आज का टॉपिक जो हम चाह रहे हैं स्टार्ट करना वो ये है कि मौसम बदला है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि प्रोग्राम देखें ना सिर्फ हमारे पाकिस्तानी व्यूवर्स बल्कि ओवर द वर्ल्ड देखा जाता है। तो मौसम मुल्क में, हमारे मुल्क में तो सर्दियों का कॉन्सेप्ट ये कि कुछ अरसे के लिए आती हैं और काफ़ी हलचल मचा देती हैं। सही बात, जैसे कि आजकल मची हुई है। जैसे कि आजकल मची हुई है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोई किसी के साथ प्रॉब्लम है, एड़ियाँ फटने का मसला, हाथों में अजीब सी रिंकल्स आ जाना, ये सब चीज़ें। और बाहर के मुल्कों में भी अगर हम बात करें तो वहाँ तो यूँ कह लें कि साल के 6-8 महीने यही मौसम रहता है और एक्सट्रीम पे रहता है। तो हमें तो चंद दिनों के लिए मसला होता है लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होता है। और इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि आज के प्रोग्राम में बताएं कि किस तरह जो इस मौसम में मॉइस्चर स्किन का ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम किस तरह से अपने स्किन को मॉइस्ट रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि यानी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा जब हो जाती है तो उससे हाथ पाँव फट जाते हैं, चेहरे पर तो रिंकल्स आ जाते हैं और हाथ की इस स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं। उसकी वजह, जो मेन वजह ये है कि सर्दियों में पानी का इंटेक हम लोग बहुत कम कर देते हैं। अच्छा, ऐसे मौसम में चाहिए कि हमारी ख्वाहिश बिल्कुल नहीं है पानी की, लेकिन पानी हम जरूर लेते रहें। उतना ही पानी का इंटेक करना चाहिए जितना हम गर्मियों में करते हैं, लेकिन हमारे उससे कुछ नहीं, अगर हम उतना ही रखेंगे तो हमारी स्किन पर कभी भी कोई बुरे असरात नहीं होंगे। जब रिंकल आने का मकसद यही होता है कि डिहाइड्रेटेड हमारी स्किन हो गई है। अच्छा, एक तो चले हमारी बॉडी का इंटेक पानी की वजह से, आपने कहा कि हमारी डिहाइड्रेटेड स्किन की वजह से जो है वो प्रॉब्लम होती है, तो क्या ऊपर से मौसम के असरात स्किन पे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते? ऊपर से मौसम के असरात के लिए भी मैं बताती हूँ। सबसे बेहतर ये कि खाने की चीज़ों में किस तरह से अपने ग़िज़ा के ज़रिए हम अपने आप को मॉइस्ट कर सकते हैं। अपनी स्किन को मॉइस्ट करने के लिए सबसे पहले देखिए, अल्लाह ताला ने मौसम के लिहाज से तमाम सब्जियाँ और फ्रूट पैदा की होती हैं। ड्राई फ्रूट हमारे लिए ख़जाना है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है उन्हें चाहिए, या बहुत ज़्यादा ना सिर्फ ये कि ड्राई हो जाती है बल्कि नींद में भी कमी वाक़ई होती है, वो तमाम बच्चे, बच्चियां, ख़वातीन और मर्द हज़रात जो नींद भी कम लेते हैं यानी और चाहते हैं कि ज़्यादा सोएं और स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क है, उनको चाहिए कि थोड़ी सी खशखाश, सभी लोग जानते हैं, उसको छानकर और बिल्कुल साफ़ करके रख लें और उसको बिल्कुल बारीक पीस के अपने पास पाउडर बना के रख लें। और रोज़ाना रात को सोते वक्त गर्म दूध में 1 टीस्पून बच्चों के लिए और बड़ों के लिए 1.5 से 2 टीस्पून गर्म दूध में मिलाकर अगर दे दें, अगर हम लोग अगर लें, ख़वातीन, मर्द हज़रात और बच्चे सब अगर लें, तो स्किन से ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है। जो बॉडी की ड्राइनेस है वो अल्लाह के फजल से लेवल होना शुरू हो जाती है। अच्छा, खशखाश से एक चीज़ ये कि मैंने सुना है कि नींद भी बहुत अच्छी आती है। खशखाश का जो तेल है वो हमारी स्किन के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और
इस मौसम में कसरत के साथ कसरत बहुत ज़्यादा भी नहीं, यानी एक मुट्ठी अगर हम अखरोट की गिरी खाएं तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा जहनी सुकून भी मिलता है और हमारी ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा दूर होती है, क्योंकि अखरोट के अंदर का जो तेल है वो दिमाग की खुश्की को भी दूर करता है और जिस्म की खुश्की को भी। लेकिन हमेशा अगर कोई भी नट्स लें तो नट्स को बहुत ज़्यादा मत लें, एक मुट्ठी बड़ों के लिए कि एक मुट्ठी में आपके जितने भी आ जाएं वो नट्स अगर आप सर्दियों के मौसम में रोज़ाना लें तो जिस्म की हमारी ड्राइनेस ख़त्म हो सकती है। और नहाने के पानी में जब हम नहा लें तो थोड़े से पानी के अंदर 1 टेबल स्पून बादाम का तेल या ऑलिव ऑयल मिला लें और उसके बाद जब हम पूरा नहा चुके हैं, अच्छी तरीके से हमारा जिस्म धुल चुका है, इस 2-3 डोंगे अपने जिस्म के ऊपर अगर डाल लें तो हमारी जो ड्राइनेस बॉडी पर हो जाती है, खिंचाव होता है, खारिश होती है, वो नहीं होगी और स्किन बिल्कुल मॉइस्ट रहेगी। सही। और इसके अलावा जो ख़वातीन हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने चेहरे की सफाई की और हाथ पाँव पे झुर्रियाँ भी ना आएँ और ड्राइनेस भी ना आए। उसके लिए ये है कि इन सर्दी के मौसम के अंदर 1 टीस्पून अगर सूजी का 1 टीस्पून लेकर उसके अंदर 1 टीस्पून शहद मिला लें और 1 टीस्पून कोई सा भी ऑयल मिला के इसका पेस्ट बनाएं और सर्दी के दिनों में इसका ये बहुत अच्छा सा 1 टेबलस्पून सूजी, 1 टीस्पून सूजी, उसके अंदर हमने ऑयल मिलाना है, हनी मिलाना है और 1 टीस्पून शहद मिलाना है और 1 टीस्पून कोई भी तेल जिसमें बादाम का या ऑलिव ऑयल या बादाम का तेल, और इसका पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर और हल्का सा दूध डालेंगे इसको लिक्विड करने के लिए, बहुत ज्यादा पतला ना हो। इसको अगर हम हल्के हल्के मसाज करेंगे तो जो हमारी रिंकल्स आ गए हैं उसके अंदर जाकर ये ऑयल और ये शहद एक बेस बनाएगा और 5-10 मिनट के मसाज के बाद हाथ पाँव और गर्दन और चेहरे का मसाज करें और फिर सादे पानी के साथ अगर मुंह धो लेंगे तो ये ड्राइनेस बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से खत्म हो जाएगी। और ये वो नुस्खा है जो हम घर बैठे कर सकते हैं। सही, यानी कि 1 चमचा आपने लेनी है सूजी और बिल्कुल बारीक अगर उसको पीस लें या वैसे तो वो ऑलरेडी उसमें मिक्स हो जाएगी, स्क्रब भी है ना, स्क्रब हो जाएगा। ठीक है, स्क्रब हो जाएगा। 1 चमचा आपने लेना है शहद और 1 चमचा आपने उसमें बादाम या ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल मिलाना है। अच्छा रानी, आप ये बताइए काइंडली कि एक कॉन्सेप्ट है नहाने का हमारे यहाँ मौसम पाकिस्तान में ज़्यादातर खुश्क रहता है, फिर उसके बाद आती है सर्दियाँ, तो कुछ लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ कहते हैं कि गर्म पानी से नहाने से स्किन डैमेज हो रही है, कुछ कहते हैं नहीं हम सारा साल गर्म पानी से नहाते हैं और किसी का कहना यह है, कुछ लोग इस तरह के भी हैं जिनका कहना ये है सर्दियों में आपने गर्म पानी से नहाना है और गर्मियों में भी वो गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें आपकी क्या राय है कि क्या हमारी स्किन के लिए, हमारे फेस के स्किन के लिए क्या बेहतर है? हमारा मुल्क एशिया में आता है और एशिया में सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, माँ सिवाय उन चंद इलाकों के जो शुमाली इलाका जात कहलाते हैं, जिसमें स्कर्दू है, कोयटा है, मरी है, सवात है और पेशावर है। इनमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने की वजह से यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बाकी इलाकों में जैसे कराची है, हैदराबाद है, सक्कर है, पिंडी है, इसमें इतनी एक्सट्रीम पे सर्दी नहीं होती। लेकिन एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है कि जब भी गर्म पानी का बहुत इस्तेमाल किया जाता है वहाँ से स्किन ड्राई हो जाती है। बिल्कुल सही, वो स्किन का मॉइस्चर खींच लेती है, ख़त्म कर देता है गर्म पानी। अच्छा, और ठंडे पानी को हम हेल्थ के तौर पर भी इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जब ठंडे पानी का एक डोंगा हमारे ऊपर डलता है तो एक हमें क्या कहते हैं सिसकी आती है, झुरझुरी सी आ जाती है। वो एक इंसान के लिए बेहतरीन टॉनिक है। अच्छा, वो जो एक सिसकी है ना जो एकदम हमें महसूस होती है, वो हमारी बॉडी का जो जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन सो रहे होते हैं उन्हें जगा देती है। सही। ये कभी कभी अगर हम ठंडे पानी का यानी हम अपने इलाके में जैसे कराची हैदराबाद में इसमें हम ठंडे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बहुत ही नाजुक हैं तो वो हल्का सा गर्म करें। बहुत ज़्यादा गर्म पानी स्किन से सारा मॉइस्चर जो है वो ख़त्म कर देगा और स्किन ड्राइनेस पर आ जाएगी। और वो लोग जो 12 महीने गर्म पानी के आदी हैं वो कुनकुने गर्म पानी से नहाते हैं और सर्दी में भी अगर कुनकुने गर्म पानी से नहाते रहे तो तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पर फिर मैं ये कहूँगी कि बयाना रवि बेहतरीन पॉलिसी है। बयाना रवि बेहतरीन पॉलिसी। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि गर्म पानी से नहाने के बाद आप 2-3 डोंगे ठंडा पानी अपने ऊपर जो है वो डालने, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? क्या इसका कॉन्सेप्ट ये है कि गर्म पानी, कोई भी गर्म चीज़ हमारी बॉडी को लूज करती है। सही। और जब ठंडा पानी डाल देते हैं वो टाइट होकर अपनी जगह पर आ जाती है। ये तो हमारी एक ये हो गई कि स्किन से रिलेटेड हमें जो है एक अच्छा एक लुकिंग आ जाएगी। जी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताइए क्या इसके